यार झेल लो मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत अभी गुस्से में भरी पड़ी हूँ। गुस्सा नहीं यार, बेसिकली इतने थियरीज चल रहे हैं दिमाग में कि भाई जो चीजें दिख रही है, देखो मेकर्स ने पूरी कोशिश की आकांक्षा को एक बैड लाइट में लाने की, है ना। उन्होंने पूरी जो फर्स्ट वो 10th एपिसोड के बाद से उन्होंने स्टार्टिंग में तो दिखाया उतना कुछ नहीं बोल रही, इनका सिर्फ लवी डवी कपल, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। वी क्लियरली सॉ दैट उनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। उसके बाद एपिसोड 10 के बाद से उसको पूरा बैड लाइट में लाने की कोशिश की गई, ये बदतमीज है, बड़ों से बदतमीजी करती है, डिसरिस्पेक्ट वगैरह वगैरह, घमंडी है एंड ऑल, ठीक है। लेकिन तुमने 40 सेकंड का एपिसोड दिखाते हो तुम, राइट, 24 में से, लेकिन इनमेट्स जो अंदर रह रहे हैं वो तो 24 घंटे साथ रह रहे हैं। बाहर आते ही आकांक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर आते ही आकांक्षा की तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट माधुरी तो जब अंदर थी वो तभी श्रेया के अगेंस्ट होकर आकांक्षा के साथ हो गई थी, आकांक्षा और योगेश के साथ हो गई थी। शिल्पा अंदर है, वो अभी से ही श्रेया को छोड़कर वो आकांक्षा और योगेश को सपोर्ट करी है। वो योगेश की बातों पे रो रही है कि योगेश ने ऐसे कैसे बोला। दैट मींस उसको लाइफ में कभी प्यार, सपोर्ट, इज्जत नहीं मिली, जो कि उसने अपने सीक्रेट में भी बोला। वो चीज उसे योगेश से मिली एंड शी गॉट इमोशनल अबाउट इट। आई वाज लाइक, ओ यार कैसे कर सकते हो तुम उनके, खैर जो भी हो, ठीक है। तो तुम लोगों ने जो दिखाने की कोशिश की वो पूरा फेल हो गया। तुमने विजिटर्स को भी स्क्रिप्ट के साथ भेजा एंड दैट वाज वेरी वेरी दिख रहा था यार। मतलब लैली लगता है हिंदी लॉकअप देखेगी, उसको हिंदी समझ नहीं आती, वो हिंदी में लॉकअप देखेगी, और आने के बाद वो लिटरली जो तुम कहना चाहते थे एग्जैक्टली उसने वही कहा उसको कि चमोला को छोड़ो, श्रेया को सपोर्ट करो, श्रेया के साथ खेलो, श्रेया बहुत अच्छी है, ये वो। सीरियसली वो विकास गुप्ता आता है, विकास गुप्ता इज लाइक श्रेया यू आर द टीआरपी, यार शिल्पा तुम गलत, और श्रेया भी इतरा रही है यस मैं तो टीआरपी हूँ। अरे बहन, जो शिल्पा ने किया तुम उसके साथ भागीदार थी, एकदम बोलते 50-50%। इनफैक्ट उससे ज्यादा बोला है तुमने, जब तुमने कुशाल टंडन वाली बात लाई, जब तुमने चमोला के बारे में बोला, तुमने उससे ज्यादा बोला है। बट विकास गुप्ता को जितना सिखा के भेजा गया था बेचारे ने उतना जाके उधर डिलीवर कर दिया। नेहल आई, नेहल को तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकती थी भाई, वो पहले से जानती है, तो उसने अपना जो भी बात था वो उसने दिया। गौतमी को तुम नहीं मैनिपुलेट कर सकती, आरुष बोला को तो भाई तुम्हारा चाचा भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह बाकी लोग बच गए, सौरभ का तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। लो ये जो तुमने किया ये भी दिख गया, पर मुझे पता है प्रॉब्लम कहां है तुम्हारी। तुमने रेबेल को टाइम पे अपना ये नहीं दिया, स्क्रिप्ट उसका टाइम पे नहीं दिया। अब वो बेचारी बाहर गालियां खा रही है तुम्हारी वजह से। वो गई थी अपने सेट माइंडसेट से, फिक्स माइंडसेट से। वो श्रेया के कंप्लीटली अगेंस्ट थी, उसको बुरा भला बोल रही थी, और इनफैक्ट अकेले में वो आकांक्षा की तारीफ करी थी, श्रेया की बुराई करी थी। वो श्रेया के सामने आकांक्षा और योगेश की तारीफ करी थी, और अकेले में या किसी के भी सामने श्रेया की बुराई करी थी, और सामने भी श्रेया की बुराई करी थी। उसको हर्षद और शिवांगी का नाटक, ड्रामा, ओवर एक्टिंग जो भी था वो पूरा का पूरा दिख रहा था डे वन से। जब से वो आई शी क्लियरली मेंशन की इसको योगांशु इन लोग करते हैं बाहर पे, लेकिन इन लोगों का अंदर कुछ नहीं है, ये लोग बेवकूफ बना रहे। उसका तो कोई लॉजिक नहीं था, बट खैर उसको क्लियरली दिखा। और जाते जाते वो बोलती है श्रेया यू आर द टीआरपी, हर्षद शिवांगी यू आर रियल, एंड आकांक्षा योगेश तुम ये लवी डवी को छोड़ के कुछ और करो। बहन क्या हो गया, लास्ट डे पे दिया ना स्क्रिप्ट, आई टोटली गेट यू, लेकिन अब इसकी वजह से गालियां कौन खा रहा है। पहले मुझे लगा यार रेबेल को मैनिपुलेट करना इतना आसान है, लेकिन फिर मुझे उसका वो रील याद आ गया जिसमें उसने कहा था पैसों के लिए मैं कुछ भी करूंगी, और एकता कपूर के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन मैम थोड़ा टाइम पे स्क्रिप्ट वगैरह आप रेडी करके ना इन लोगों को टाइम पे दोगे ना, आपका नुकसान नहीं होगा। अभी क्या हुआ ना, इन लोगों ने पूरा कीचड़ कर दिया, अब पूरा आप एक्सपोज हो रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे आपके लिए, पता है। और इनका ये जो गुस्सा है ना, मैं बताती हूँ क्यों है। भाई एक लड़की आती है, न्यू कमर है, एक रैंडम सा एक स्प्लिट्स विला करके एक गेम है, एमटीवी पे आता है, ठीक है, उस पे वो आई है, और अचानक से इतने लोग उसको प्यार कर रहे हैं, ट्रेंड बन रहा, ये हो रहा वो हो रहा, बिना किसी बालाजी सीरियल पे आए हुए, बालाजी के किसी सीरियल में आए बिना, किसी खान के साथ काम किए बिना, किसी बॉलीवुड के मूवी किसी में भी आए बिना। आई मीन लाइक क्या कैसे हो सकता है ये। हम इतने दिनों से किंग मेकर क्वीन मेकर बने हुए हैं, तो ये लड़की अचानक से आगे कैसे कर सके। वी गेट यू मैम, आपका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है, लेकिन एक लड़की से इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है आपको। आप फेयर तरीके से भी ये कर सकते थे, इतना एक्सपोज ना होके भी आप ये कर सकते थे, पता है। ये नहीं करना चाहिए था, ये और एकदम प्लान करके करो। अगली बार जब करो ना, एक प्रॉपर प्लान करो कि आपको किनको लाना है, उनको क्या क्या बुलवाना है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने विजिटर्स को ट्रेन किया, लेकिन जो इनमेट्स एविक्ट हुए ना उनको ट्रेन करना भूल गए आप। अब उन्होंने बाहर जाके पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। शिल्पा शायद बाहर आ गई, उसने अपने पेज से पूरी तरह से लॉकअप के सारे फोटोज डिलीट कर दिए, क्योंकि उसको भी दिखा क्या अनफेयर हुआ क्या नहीं। शिल्पा जैसा नेगेटिव इंसान अगर किसी इंसान के लिए रो सकता है, तो समझ जाओ वो इंसान कितना अच्छा होगा। और शिल्पा जैसा नेगेटिव इंसान अगर किसी इंसान को एकदम नेगेटिव बोल सकता है, श्रेया कार्ला क्या नाम है उसका, जो भी है, सोचो वो कितना नेगेटिव होगा। मतलब उसको, और एक मिनट, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं मान लूंगी कि आप श्रेया को जिताने वाले हो, ना, टिल डेट आपका प्लान ये है कि आप एक नेगेटिव जो श्रेया है उसको लेके जाओगे फाइनलिस्ट में शिवांगी के साथ, जिताओगे शिवांगी को, लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, भले शिवांगी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट कम से कम वो पॉजिटिव है, श्रेया नेगेटिव है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, समझ रहे हो। अब ये लास्ट मिनट में आप चेंज करो तो ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल तो आपका पूरा आइडिया यही है कि नहीं। आई नो